के लिए मैंने क्या किया है कि कैंडी बिस्किट लिए हैं, तकरीबन 2 दर्जन के बराबर है, यानी 2 छोटे पैकेट को मैंने खोला है। तो ये 2 दर्जन के बराबर जो हैं वो कैंडी बिस्किट हैं। इनको मैं सबसे पहले करूँगी चॉप। ये बिस्किट जो है इनको हमने चॉप कर लिया। उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी ये 2 केले, अच्छे सेहतमंद वाले जो केले होते हैं ना वो 2 मैं इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। ठीक है जी। अब हमारी एक ज़बरदस्त सी जो ना डो तैयार हो गई है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी कि मैं इस पर बटर पेपर लगा कर और उस पर ना इसको बेल लूँगी अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर इसके ऊपर हम चीज़ें डालेंगे। बाकी इस तरह के शीट रख लें। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो ये जो एनवेलप आते हैं ना इस तरह प्लास्टिक के, आप उसको बिछाकर और इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लें। ठीक है, अब क्या करेंगे कि ये जो डो हमने बनाई है ना इसको हम इस पर रख कर, ठीक है, और इसके ऊपर इसी तरह का दूसरा पेपर रख कर उस पर भी लगा हुआ हो हल्की सी चिकनाई। ठीक है, और इसको हम बेल लेंगे। ठीक है, और अच्छा सा बहुत अच्छी शेप में, ठीक है, इसको मैं चकोर सी शेप में जो है ना वो बेल लूँगी। ठीक है जी। अब इसको मैंने बेल के ना एक शेप दे दी है चकोर सी। अब मैं इसके ऊपर जो है वो थोड़े से चंक्स डालूँगी मैंगो के, क्योंकि आजकल मैंगो का सीज़न है। ठीक है, तो मैंगो अच्छा लगता है। अगर आपके पास कोई और फ्रूट है तो आप वो डाल दें। ठीक है, और अगर जो लोग फ्रूट नहीं बनाना चाहते फ्रूट के तो वो ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप ड्राई फ्रूट डाल दें। ये इतना झटपट और इतना टेस्टी बनेगा। और ये देखें कि गर्मी में ना हमें चूल्हा जलाने की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, और हमारा सारा काम जो है वो आराम से हो गया, ना अवन की ज़रूरत पड़ी है, और मज़ेदार सा फ्रूट केक तैयार हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या करेंगे, ये मैं डालूँगी व्हिप क्रीम। ये फुल चिल हुई भी है। ठीक है, मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, बल्कि डिफ्रीज़र में रखी हुई थी। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको इस पे यूज़ किया। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी, अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसी पेपर के साथ जो है ना मैं इसको फोल्ड कर दूँगी। ठीक है, इस तरीके से फोल्ड करते जाएंगे। ठीक है, पूरा फोल्ड करके फिर मैं इसको सेट होने के लिए रखूँगी डिफ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए। देखें जी, तकरीबन 2 घंटे फ्रिज में रखने के बाद डिफ्रीज़र में रखा था मैंने, तो ये अच्छा सा सेट हो गया है। बस अब हम किसी भी तेज़ नाइफ से जो है वो इसकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, और फिर मैं कट करके आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हमारा मज़ेदार सा जो है वो फ्रूट केक तैयार हो गया, जिसमें ना किसी अवन की ज़रूरत पड़ी है, ना हमने गैस ऑन की थी, ना किसी बीटर की ज़रूरत पड़ी है। सारी चीज़ें, और इतना इजी और मज़ेदार इतना है ज़बरदस्त, क्योंकि इसकी जो ऊपर की लेयर है उसमें बनाना की आ रही है और ये सब मैंगो और क्रीम इसके साथ। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।